लगता है इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर दोष है तो जो कंपनी के ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी मंशा खोट है। और सोच सकते हैं कि इस कंपनी को स्थापित होने के लिए पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी जमीनों को दान देने का कार्य किया था और उसके बाद मजदूर के रूप में उन्हीं जिन्होंने जमीन दान दिया है, जिन्होंने भूदान किया है, आज उनके बेटे मजदूर के रूप में कार्य करते हैं और समय समय पर वह भी प्राणों की बलिदान दे रहे हैं। कोई सेफ्टी रूल्स नहीं होने के कारण आज पिछले 3-4 महीनों में ये दूसरी घटना है कंपनी में जब किसी मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि दुर्भाग्य विषय इसी कंपनी में स्थानीय विधायक उनका मैंने 13वीं से नौकरी लग जाता है। सुनने वाला बड़ा हंसी का विषय है कि कोई डीसी और एसपी हैं, आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी, उनकी पत्नियां यहाँ 90,000 95,000 की सैलरी उठा रही है, तब कोई प्रोटोकॉल और रूल नहीं बनता है। लेकिन जब एक मजदूर अपनी मजदूर मौत के बाद जब अपने आश्रितों के लिए एक नौकरी की बात उनके आश्रित करते हैं, तब यहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल आता है, प्राइवेट की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, लेकिन वेदांता में अस्थायी नौकरी की बात नहीं कर पाते हैं। ये शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी जान जाने के बाद भी जिस जमीन को हमने दिया है कंपनी को अपनी उन्नति के लिए, उस पर अगर हमारा ऐसा हाल है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है। और भारत के संवैधानिक देश में एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ डीसी की मैडम, डीसी की पत्नी, एसपी की पत्नी यहाँ बिना किसी योग्यता के, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रक्रिया के कार्यरत है, लाखों की सैलरी उठा सकती है। लेकिन जो इंसान जिन क्षेत्र में आज कार्य कर रहे हैं, लोकल व्यक्ति जिन्होंने पूर्वजों ने जमीन दान देने का काम किया है, आज उन्हें जान दे रहे हैं और आज उन्हें ना मुआवजा मिल पा रहा है, ना मरने के उपरांत उन्हें एक आश्रितों को नियोजन मिल पा रही। तो उसी क्रम में आज हम लोग वार्ता के लिए बैठे थे। हालांकि एसडीएम महोदय का आभार करेंगे और एसडीपीओ महोदय का भी आभार करेंगे, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया और जो यहाँ पर कंपनी के एचआर थे उन्होंने प्रयास किया, लगातार टेलीफोनिक बात की। लेकिन मेरा यहाँ पर जो हम लोग समझ पाए कि कंपनी के जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो आज इस वार्ता में आए नहीं, जिन्होंने अपने पैसों का, रुतबे के अहंकार बस इस वार्ता में आना उचित नहीं समझा, उन लोगों ने के कारण आज ये वार्ता कहीं न कहीं जो शांतिपूर्ण रही लेकिन विफल रही। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ, और चूंकि कुछ दिन पहले मजदूर दिवस था, तो आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के मीडिया हाउस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आज पूरा घटनाक्रम को हमने भी जीवन में पहली बार इस तरह वार्ता में भाग लिया है और घटनाक्रम को अपने आंखों से हमने देखा कि जब ये स्टार्टिंग था तो उस समय 3 लाख मुआवजा की बात कही गई, जब प्रेशर बना तो 6 लाख तक गया, 8 लाख, 9 लाख, 11 होते 15 लाख तक गया था। 15 लाख तक मुआवजा फाइनल हुआ था और हम लोग की 2 ही मांग थी, 15 लाख का मुआवजा और वेदांता में नौकरी। तो अस्थायी नौकरी को लेकर प्रबंधन ने बात को नहीं मानी, तो आज की वार्ता विफल रही। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आगे का आंदोलन हम लोग का चलेगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में मजदूर दिवस में बड़े धूमधाम से इस देश के लोग, इस देश के पदाधिकारी, नेता, मंत्री मजदूर दिवस मनाते हैं, उसी देश में मजदूरों की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई रूल्स नहीं, कोई कानून नहीं। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि कंपनी में किसी सीएमडी, किसी एचआर, किसी जीएम या फिर किसी सुपरवाइजर का चोट लगा है, उसका किसी कारण देहांत हुआ है या फिर कोई उसके साथ अप्रिय घटना घटी, आकस्मिक घटना घटी है। लेकिन प्रत्येक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में आपको लगेगा कि मजदूरों की मौत हो रही है। यानी मजदूर पशु पक्षी से भी, उनका जो जीवन है, कुत्ते बिल्लियों से भी बुरा स्थिति में आज मजदूर के लोग हैं। तो इसलिए आज सीआर जोड़ी अंतर्गत जो प्लांट है उसमें जो हमारे साथी का देहांत हुआ है, उनके देहांत के उपरांत जो एक वाजिब हमारी मांग है, नियोजन और मुआवजा, उसी को लेकर आज वार्ता के लिए आए थे। और जो मुआवजा की बात थी वो 15 लाख की थी, उस पर कंपनी की सहमति बनी, लेकिन जो नियोजन की बात थी उस पर सहमति नहीं बनी। इसलिए आज लगभग रात्रि 3 बजे इस वार्ता को हम कह सकते हैं कि पूर्ण सफल नहीं हो पाई, इसका हमें खेद है। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ऐसे भी कहा गया है, मजदूर और किसानों का जीवन यहाँ पशु पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता होता है और आगे भी जान जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक शरीर में जान है, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार है उसकी बात करते रहेंगे। धन्यवाद। दादा, कंपनी में एक ग्रामीण लड़के की जान चली जाती है लेकिन यहाँ के विधायक नहीं पहुँचते, आप लोग इतना दूर से पहुँच रहे हैं क्या? देखिए, मेरा मानना है, देखिए जग जाहिर है, विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनका लगभग 12 व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं, उनके भाई खुद यहाँ कार्यरत हैं, जबकि उनका ना एक वित्ता जमीन गया है, ना कोई योग्यता है, बस पैरवी, पद और शक्ति के आधार पर अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वे लोग यहाँ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो मर गया है उसके लिए अगर आप कार्य की बात करते हैं, आश्रितों का अगर नियोजन की बात करते हैं तो गुनाह हो जाता है, प्रोटोकॉल सामने आता है, रूल सामने आता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, संविधान रहे, चाहे रूल्स रहे, चाहे भगवान रहे, वो इंसान के लिए बने। इंसान सब कानूनों के लिए नहीं बना है, कानून इंसान की सुरक्षा के लिए बने हैं। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, महत्वपूर्ण इंसान होता है, महत्वपूर्ण मानवता होती है। तो मानवता को शर्मसार न किया जाए। जब यहाँ डीसी की पत्नी कार्य कर सकती है, जब यहाँ एसपी की पत्नी कार्य कर सकती है, जब यहाँ स्थानीय विधायक के चमचे बेलचे कार्य कर सकते हैं, तो जो इस दुनिया में रहा नहीं उसके आश्रितों को अगर एक नियोजन दे दी जाए तो इसमें कौन सा गुनाह हो जाएगा? और आप किस कानून की दुहाई देते हैं? हमने इस राज्य में कानूनों को बनते बिगड़ते देखा। यहीं के नेता मंत्री कभी अमृतसर कार में चलते थे, ऑडी से, सफारी से, फॉर्च्यूनर तक चले गए, कानून बार बार बदला है। बस मैंने स्पष्ट कहा, इंसान के लिए कानून बनते हैं, कानूनों की दुहाई देने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ।